जो सरकार आपको पे देती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी है जी। आपको पे देती है कि आप किसानों के बीच जाए और उनकी थोड़ी बहुत समस्याओं को देखें। हमने एक बार 20,000 की दवाइयाँ भी डाल के देख ली जी। कंपनियों की ओर से, जो आते हैं बोलते हैं कि ये डालो वो डालो, फिर हम तो उनका ही सुनेंगे जब हमारे को ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हम यहाँ पे कोई। हिमाचल में गार्लिक के गॉडफादर की अगर बात की जाए तो सीधा नाम आता है लाना चेता क्षेत्र का, जिसे कि मिनी पंजाब भी हिमाचल का कहा जाता है। आज इस क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए यह लहसुन की फसल जो है वो बर्बादी का कारण बनती जा रही है। कारण ये है कि यहाँ पर जो है पिछले 3 सालों से लगातार लहसुन की फसल में समस्या आ रही है। किसी फंगल इन्फेक्शन की तरह ये समस्या दिखती है। हालांकि इसका क्या मेन वजह है, क्या रीज़न है, वो यहाँ के किसान अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन लगातार तीसरे साल भी इस बार किसानों को यहाँ पर अपने लहसुन की फसल को जो है वो खेतों से निकालना पड़ रहा है और उसकी जगह दूसरी फसलें लगानी पड़ रही है। लहसुन को लेकर मैं बता दूं कि लाना चेता क्षेत्र इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि लहसुन की जो सबसे बड़ी मंडी रहती है तमिलनाडु तक जो है वो हिमाचल की पहचान लाना चेता के लहसुन से होती है। लाना चेता का लहसुन जो कि क्वालिटी में नंबर 1 लहसुन माना जाता है, आज वही लहसुन जो है इनके खेतों में नहीं चल पा रहा है और उसकी वजह को लेकर ही आज हम पहुंचे हैं लाना चेता क्षेत्र में, जो कि सिरमौर जिला का एक हिस्सा है। बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर्स यहाँ के हैं। हम पहले भी एक बार कवरेज कर चुके हैं और इस दफ़ा जो है कवरेज करने का मकसद है क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपने खेतों में खड़ी लहसुन की फसल को जो है निकालने के लिए मजबूर है। हालांकि 2 महीने बाद अगर बात करें तो ये फसल तैयार होनी थी और मार्केट में आनी थी। और यहाँ की खासियत ये भी रहती है कि यहाँ के लिए व्यापारी जो है खुद चलकर आता है। हिमाचल में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ऐसा देखने को नहीं मिलता है जो कि यहाँ देखने को मिलता है। व्यापारी यहाँ खुद खेतों में लगी फसल को खरीदने के लिए आते हैं। लेकिन जो हाल इस साल यहाँ के किसानों के हैं वो इस बात से परेशान है कि लहसुन जो कि यहाँ की इस क्षेत्र की मुख्य नकदी फसल भी रहती है और 9 महीने की फसल ये रहती है, तो ये मुख्य नकदी फसल आज इन्हें जो है वो परेशान कर रही है क्योंकि ये फसल जो है वो अब इन्हें निकालनी पड़ रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम इन लोगों के बीच में ही चलते हैं, इनकी समस्या को समझते हैं क्या वजह है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं फसल जो यहाँ पर जिस खेत में हम खड़े हैं उसकी स्थिति कैसी है। आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल लहसुन जो है पीलापन आना शुरू हो चुका है इसकी पत्तियों में। और अगर इसको निकाल कर भी हम देखें तो ये आप देख सकते हैं जड़ें जो हैं इसकी वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। एक किस्म से ये फंगल इन्फेक्शन की तरह लग रहा है क्योंकि इसमें फंगस गलने जैसा जो है ये लहसुन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें, तो ये प्रॉब्लम इनकी है। और अभी तक पिछले 3 सालों से अगर बात करें कोई विभाग, जैसा कि मेरी जानकारी है, कोई विभागीय अधिकारी या कोई विभागीय जो फील्ड अफसर है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा इन किसानों की समस्या को सुनने के लिए। और इस बात का इन्हें मलाल भी है कि विभाग जो है अभी तक पिछले 3 सालों से लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन किसी ने कोई सॉल्यूशन इन्हें नहीं दिया है। कंपनीज आती हैं लेकिन कंपनी के प्रतिनिधि भी जो है सिर्फ दावे प्रस्तुत करते हैं कि उनकी दवाइयाँ इस्तेमाल करके जो है इन्हें इस समस्या से निजात मिल जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसे भी कोई समाधान इन्हें नहीं मिला है। तो चलिए इन ग्रामीणों से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी समस्या क्या कुछ है, कहना चाहते हैं, क्यों ये परेशान है। तो सर विक्रांत जी, पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। विक्रांत भाई, आप बताएं क्या समस्या आप लोगों को आ रही है यहाँ पर। सर ये 3-4 साल से जो फसल है इसमें लहसुन में भी बीमारी लगनी शुरू हुई है जी। तो यहाँ पे हम दवाइयाँ डालते इसमें, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। पहले थोड़ा बहुत होता था, अब आज की डेट में जितनी मर्जी दवाइयाँ डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। और पूरे खेतों में लहसुन, हमने तो कई खेतों में हल लगा लिया इस बीमारी की वजह से ना। तो अभी भी कई खेतों से जो है फसल निकाल ली गई है। हाँ अभी जैसा कि आपने मुझे वीडियो भेजा था, आप वो भी दिखा सकते हैं। हाँ वो भी भेजा था मैंने आपको वीडियो। परसों एक मेरा पड़ोसी है वहाँ पे, उसने हल लगाया पूरे खेत में और उसमें पीछे बीन या फूल लगाना शुरू कर दिया। साथियों मैं बता दूं, ये गांव जो है यहाँ पर लगभग जो है 30 से 40 टन लहसुन का बीज जो है वो लगाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी प्रोडक्शन जो है मुझे लगता है 10 गुना ही होती है। कितने प्रोडक्शन 10 से 12 गुना होती है। 10 से 12 गुना जितना बीज लगता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ कितना लहसुन लगता है। और क्वालिटी जो है वो भी आपको हम फ़ोटो भी हमारे पास है भाई साहब के पास, तो वो भी दिखाएंगे किस तरह की क्वालिटी का यहाँ पर लहसुन होता है। आप जरूर देखिएगा क्योंकि नंबर 1 क्वालिटी जो है वो इस एरिया की रहती है। तो विक्रांत भाई, वजह क्या रहती है, ये प्रॉब्लम जो आ रही है पिछले
3 सालों से, ये किस वजह से आ रही है? क्या बताया जा रहा है आपको? कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो क्या बोलते हैं इस समस्या को लेकर? कंपनी वाले आते हैं, कभी बोलते हैं कि इसको दवा डालो, इसको डालो, हम यूज़ करते हैं। फिर पहले कई बार तो उन्होंने कह दिया कि आप हमें दवा यूज़ करने को दो, अगर ठीक होगी तो हम आपकी डबल, जैसे दवाई का डबल देंगे। तो उस तरह भी मुकर जाते हो जी। हम यूज़ करते हैं, फिर जब कोई प्रशासन की ओर से हमें कोई लिखित दावा कंपनी नहीं देती है? नहीं, कुछ नहीं देता। मतलब बातें जरूर होती है कि हम ठीक कर देंगे इस दवा के यूज़ से, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें नहीं होती है। हमने एक बार 20,000 की दवाइयाँ भी डाल के देख ली जी। कंपनियों की ओर से, जो आते हैं बोलते हैं कि ये डालो वो डालो, फिर हम तो उनका ही सुनेंगे जब हमारे को ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हम यहाँ पे कोई ना। चलिए, सरकार और डिपार्टमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? तो हम यही कहेंगे कि आओ ज़रा देखो जिम्मेदार का क्या हाल है, हमें हमारे भी खर्चे होते हैं इसमें, हमें थोड़ी सी जानकारी तो दो कम से कम कि आप ये डालो या ना डालो, तो उससे बढ़िया हम नई दवाइयाँ वगैरह नहीं ले जो हमें कंपनियाँ बोलती है यूज़ करने के लिए। तो भाई मैं बता दूं, लाना चेतक क्षेत्र जो है वो आज तक क्वालिटी प्रोडक्शन में सबसे आगे रहा है। इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह की समस्याएं आई हैं। आलू के लिए जाना जाता था एक समय में, अदरक के लिए ये क्षेत्र जाना जाता था, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे चीज़ें होती थी। लेकिन मुझे लगता है इसी तरह की समस्या जो है उनमें भी रही, और विभागीय मदद जो मिलनी चाहिए थी इन चीज़ों के लिए वो नहीं मिली, और इसी कारण से आलू और अदरक की खेती भी यहाँ से विलुप्त हो चुकी है। और अब लहसुन की बारी है। लहसुन भी अगर यही हाल रहा, सपोर्ट नहीं मिली विभाग से, तो जाहिर सी बात है लहसुन भी आने वाले दिनों में लाना चेतक क्षेत्र में हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन किसान न्यूज़ की ये जरूर उम्मीद है कि ये वीडियो जो है सरकार तक या विभागीय अधिकारियों तक जरूर पहुंचेगी और किसानों को यहाँ पर मदद समय पर मिल सके, यही कोशिश हमारी रहेगी। तो भाई साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र भाई, आपने कितना लहसुन लगवाया है? बस 3-4 कुंटल। 3.5-4 क्विंटल। तो कैसी फसल है आपकी इस बार? है नहीं, खराब है इस बार, है नहीं, मतलब आधा, मतलब जितना लगाया हो ना उसमें से आधा भी नहीं निकलेगा। अच्छा जी। तो वजह क्या आप इसके लिए देख रहे हैं, और क्या कुछ यूज़ कर रहे हैं? कौन सी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं? दवाइयाँ यही है जी, जैसे मतलब कस्टूडिया हो गया है, स्कोर हो गया, और बाकी जो कंपनियाँ बोलती है वही डाल रहे हैं। कंपनियों के कहने पे आपने कभी सॉइल टेस्ट करवाया है क्या? ये समस्या है तो उसके लिए कोई सॉइल टेस्ट? वो हमने कोई टेस्ट नहीं करवाया सर। चलिए, मैं भी एडवाइस करूंगा आप नौनी विश्वविद्यालय जाएं, सॉइल टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि कुछ एक चीज़ें आपके हैंड पे भी रहती है। मुझे तो लगता है कि डिपार्टमेंट तक आप लोगों ने अप्रोच नहीं किया है। डिपार्टमेंट को भी जरूर अप्रोच करें, क्योंकि आपको अगर इस समस्या का समाधान चाहिए, कोशिश हमारी भी रहेगी किसान न्यूज़ के माध्यम से, लेकिन आप भी जरूर जाएँ जी। तो आप सुरेंद्र भाई क्या कहना चाहेंगे? वैसे डिपार्टमेंट और सरकार को क्या उम्मीद रखते हैं आप? डिपार्टमेंट और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी राय दो जो हमारी अगले आने वाले समय में अच्छी फसल हो, क्योंकि हमारा जो लहसुन है इसी चीज़ से हमारी दिनचर्या भी अच्छी, बस साल भी अच्छा रहता था, और मतलब इसी से ही हमारा जो अच्छा सोर्स, अच्छी इनकम थी हमारी लहसुन से। तो आज ये खत्म होने की कगार में है, गुजरने की कगार पे है। हाँ, तो मतलब हर आदमी, जब से हमने ये लहसुन लगाया तो मतलब सब आदमी अपना जो भी है मतलब रोटी रोजी साल भर तक अच्छी चलाते थे। अब दिक्कत बड़ी आ रही है हमारे पास कि खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है हमारी, और सारा पैसा लगा भी रहे हैं इसको बचाने के लिए। पैसा लगा भी रहे, और जैसे हम लहसुन लगा रहे, कई बार तो हमारे को इतना पैसा भी नहीं मिलता जितना दवाइयों के लिए हमारा पैसा खर्च होता है जी। हाँ, इतना पैसा भी नहीं मिलता। मार्केट वैसे भी डे बाय डे डाउन ही आ रही है। कई बार इसका जो सीड होता है वो हमारे को महंगा मिलता है जी। चलिए सर, थैंक यू। तो हमारे साथ और भी भाई हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? रजनीश है सर। तो रजनीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कैसी फसल है, क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आप हमारे पास आए। और जैसे कि सर हमारी जो एक मिनी पंजाब से नाम से जाना जाता है लाना चेता, तो लाना चेता जो एक लहसुन की खेती बाड़ी है हमारी, बहुत मशहूर है सर। और 3-4 सालों से हम बहुत परेशान हैं। और अगर इस ज़मीन पे और इस सीड के लिए जो खर्चा लिखा जाए सर, तो हम एक ज़िम्मेदार 70-80 हज़ार का सीड लेता है जी। और पर एक ज़िम्मेदार कम से कम 20-25-30 हज़ार की दवाइयाँ, कम से कम 1 लाख से ऊपर खर्चा है सर जी। और अगर आप के माध्यम से सर हमें कहना चाहेंगे कि जैसा आपको पता है कि सर ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और हमारा जो रोजी रोटी हमारी यही है सर, इसके सारे पे हमारा जो जीवन है इस पे ही चला हुआ है सर। और आज की डेट में एक लाना चेता में बहुत ख़तरनाक बीमारी ये वायरस है सर। और जो भी कंपनी वाले यहाँ आते हैं सर, सभी बोलते हैं कि ये साल्ट डालो, ये साल्ट डालो, किसी का साल्ट अभी तक पास नहीं हुआ है,
क्योंकि अपना अपना दवाइयाँ बेचने के लिए कंपनी वाले आते हैं, अपना अपनी दवाइयों का मशहूरी करते हैं और चले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं और हमारे जिम में अभी तक हमारे खेतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है सर। देखिए, आप बिल जरूर लें और कोई ऐसा दावा करता है तो मेरे हिसाब से रिटर्न आप जरूर करें कंपनी के साथ, क्योंकि अगर वो दावा इस तरह का करती है, आपको दवाइयाँ यूज़ करने के लिए देती है, क्योंकि इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, आप लोग भी कहाँ से करेंगे, तो आप रिटर्न जरूर उनसे या कमिटमेंट लें इस चीज़ की कि वाकई ही इससे चीज़ें आपकी ठीक होंगी, क्योंकि इतना खर्चा आप कर रहे हैं, इसी पे आपका परिवार गुजर बसर चल रहा है और वो चीज़ें आपको ना सुधरे और अब कंपनी आपका पैसा लेके निकल जाए, तो ज़रूर आप इस तरह की चीज़ें रखें। बिलिंग तो एटलीस्ट आप ज़रूर रखें और उसमें आप अगर कोई एक्सपर्ट है उससे भी रिकमेंड करवाएं, ताकि आपको क्लेम भी मिले कल को अगर कोई नुकसान आप लोगों का होता है, तो ये चीज़ ज़रूर रखें। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, आपने कितना लहसुन लगवाया है? लगभग 7-8 क्विंटल है। 7-8 क्विंटल। कितने सालों से कर रहे हैं खेती? लगभग 20-22 साल। 20-22 साल से। तो ये 3-4 साल से ही समस्या है या 20-22 साल से शुरुआत से? समस्या तो जी 3-4 साल से ये समस्या हमारी ज़्यादा हुई है जी। और सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से डिपार्टमेंट को थोड़ा बताना चाहते हैं कि कम से कम जो सरकार आपको पे देती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी है। आपको पे देती है कि आप किसानों के बीच जाए और उनकी थोड़ी बहुत समस्याओं को देखें। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि कम से कम आप आओ और इतना बड़ा क्षेत्र जो लाना चाहता है, जिसे मिनी पंजाब कहते हैं, कि यहाँ पर आके आप देखो कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। तो बाकी जो फसल खराब है वो हमारे भाई आपको बता चुके हैं, हमारा कितना नुकसान है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई हमारा जो भी चलता है उसी लहसुन के ऊपर चलता है। और यदि हमारी यह फसल मर जाती है तो उसके बाद हमारे पास कोई दूसरा विकल्प ऑप्शन नहीं है। तो कम से कम डिपार्टमेंट से हमारी यह गुहार है और सरकार से कि कम से कम आप यहाँ पर आकर देखो जी, इतना बड़ा क्षेत्र है और कम से कम यहाँ पर हमारी जो समस्या है उसका कोई अगर समाधान निकल सकता है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपके चैनल का, कि आपके माध्यम से यदि कोई डिपार्टमेंट का बंदा यहाँ आता है तो यह चीज़ जो हमारी लहसुन है वो खत्म हो चुका है, तो बता दे कि कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर कंपनी आती है, कंपनियों के बंदे आते हैं और हमारे को जिस तरह की दवाइयाँ बोलते हैं हम डालते जाते हैं, हमारे से पैसा खा रहे और उसका हमारे को कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा। तो हम आपके माध्यम से है सरकार को भी बताना चाहते हैं कि कम से कम हम भी किसान हैं, हमारा देखा जाए यहाँ पर आकर ना, हमारी समस्या को थोड़ा बहुत सुलझाया जाए। यही हालात रहे तो भूखे मरने की नौबत भी होगी, दिखती बात है हम आपकी। कुछ नहीं कर सकते सर, इसके बाद में हमारे पास ऑप्शन ही कुछ नहीं है। तो ये हम आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस दुर्गम क्षेत्र लाना चेता में पहुँचे और आपने हमारी जो किसानों की समस्या है उसको देखा। बिल्कुल सर, किसान न्यूज़ का फ़र्ज़ है आप लोगों तक पहुंचना और इसी मकसद से हम पहुंचे हैं। सर, शुभ नाम आपका? दीपक ठाकुर। तो दीपक भाई, आपके लहसुन की स्थिति क्या है? स्थिति बहुत ख़राब है सर। 2-3 सालों से जैसे दिखाई आपने ये बीमारी लगी हुई जड़ की, तो पहले बहुत अच्छी पैदावार होती थी। पहले 4-5 कुंटल लगाते थे, 6 कुंटल लगाते थे लहसुन, अब धीरे धीरे 2 कुंटल लगा रहे हैं और जो ये समस्या ये बढ़ती जा रही है। फिर भी 2 कुंटल में ये समस्या और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हम क्या करेंगे सर? ना तो ये प्रशासन वाले यहाँ आते हैं ताकि वो भी न्यूज़ देखते होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई नेट चलाता है, फेसबुक चलाता है, न्यूज़ तो सभी देखते हैं, वो भी देखे थोड़ा कि कहाँ क्या कोई दिक्कत है। अब जैसे लाना चाहता है हमारी ये ज़्यादा समस्या आ रही है, तो यहाँ आकर देखें क्या समस्या है, ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी दवाइयाँ क्या हैं, कैसे इसका। चलिए, थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम रणवीर सिंह है। रणवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो समस्या आई है? समस्या सेम है जी, जो छोकरों ने बोला सेम समस्या है ये। अब बाकी प्रशासन देखे इसके बारे में आए तभी जाके पता लगेगा जिम्मेदारों को क्या होता है, क्या करें। जी, कम से कम प्रशासन ये बता देना कि ये दवाइयाँ डालो, उससे कम हम वो तो यूज़ करें। चलो सर, शुभ नाम आपका? सर, मेरा नाम डिम्पल ठाकुर है। तो डिम्पल जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो लहसुन की ये समस्या आपके क्षेत्र में आई है? सबसे पहले तो भाई साहब हम आपका दिल की गहराई से बड़ा अभिनंदन स्वागत करना चाहते हैं कि जो एक ऐसा किसान न्यूज़ चैनल है जो हर गांव में हर जगह में जाके किसान लोगों की समस्या को देखते हैं और साझा करते हैं। मतलब जी सर। तो फिलहाल प्रॉब्लम को लेके क्या कहना चाहेंगे? प्रॉब्लम सर ऐसे अब ये तो कई सालों से पहले थोड़ी कम थी, उससे ज़्यादा और बढ़ गई। अब देखा जाए तो मेरे ख्याल में 60% फसलें ख़राब हो गई सर। जी सर। तो इसका मुआवजा भी आप लोग चाहते हैं कि कोई अगर सरकार दे सके तो मुआवजा भी दे, ताकि कुछ तो आपको हेल्प हो, क्योंकि नुकसान जो हो चुका है वो तो हो ही रहा है। मुआवजा अगर तो दे सरकार तो हम तो बड़े आभारी रहेंगे सर, आपके भी और सरकार के भी अगर कोई मुआवजा मिलता है। पर मुआवजा कैसे? अब हर चीज़ देखो, पहले सबसे पहले अब किसान का काम बहुत महंगा काम हो गया। पहले हल लगाना, उसके लिए टिलर तेल
का खर्चा देखो आप, खाद का, दवाइयों का बहुत महंगा खर्चा होगा सर। इस टाइम किसान की तो कमर टूट गई। अगर कोई सरकार इसके कोई मुआवजा देती है तो हम तो सरकार का बड़ा आभार व्यक्त करेंगे आप। चलिए डिम्पल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो हमारा जो मकसद था, इस क्षेत्र की जनता की समस्या जो रहती है लहसुन को लेकर, नंबर 1 ये क्षेत्र है लहसुन की प्रोडक्शन में, और आज भी जो है वो जिस तरह का लहसुन यहाँ पे होता है वो क्वालिटी जो है पूरे हिमाचल में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ये क्वालिटी भी धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो रही है। कारण ये समस्या है, ये बीमारी है जिसका इन्हें कोई अता पता नहीं है। हालांकि इनकी ओर से कमी ये रहती है कि विभाग तक इन्होंने अभी तक अप्रोच नहीं किया है। लेकिन हमारी विभाग से अपील रहेगी कि विभाग भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, या सरकार प्रशासन कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आप जरूर लाना चेता क्षेत्र को विजिट करें, ताकि ये जो गुणवत्ता का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है लहसुन का, वो गुणवत्ता भी बरकरार रहे और किसानों को जो नुकसान हो रहा है उससे उन्हें राहत दिलाई जा सके। और सभी साथियों से अपील करूंगा, वीडियो एक बार फिर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और सरकार तक खासतौर पर ये वीडियो पहुँच सके। मकसद यही है कि इनके समस्या का हल जो है वो विभागीय तौर पर या फिर प्रशासनिक तौर पर किसी भी तरह से इन्हें निकल सके। और उम्मीद ये भी करते हैं कि इनको जो नुकसान ये लगातार हो रहा है फसल का, उसका मुआवजा भी जो है वो प्रशासन या सरकार देने की कोशिश जरूर करे इन साथियों को, ताकि ये अगले साल भी इस क्रॉप को लगाने में रुचि रखें। और जो नाम लाना चेता क्षेत्र के वजह से आज पूरे हिमाचल का, पूरे भारतवर्ष में है, वो नाम भी हमारा बरकरार रहे। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि किसानों की ये बात, किसानों की ये समस्या जो है विभाग, प्रशासन, सरकार तक जरूर पहुंची होगी। और हम उम्मीद करेंगे, किसान न्यूज़ भी जो है कोशिश करेगा कि इन लोगों की इस समस्या को हम नौनी विश्वविद्यालय तक पहुंचाएं, जहां से कुछ समाधान इनके लिए निकाला जा सके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।